Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 1 of class 10th real numbers, right? देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है क्या? पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, राइट? ठीक है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दो तरीके का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है? एक तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि रैशनल नंबर टर्मिनेट हो गया, मतलब इसमें तो क्या है, टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लिखा है 25/100, तो इसको अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे इसका तो ये हो जाएगा 0.25, खत्म हो गया बस। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि वो खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1/3, तो 1/3 को अगर आप निकालोगे डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये आपको मिलेगा 0.33333333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर, ये बात तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हमें बस यही पढ़ना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे पता लगा सकें कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा रैशनल नंबर। बस यही चीज अपने को आज पढ़नी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, तो पहले उस थ्योरम को लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरम लिख लेते हैं, पहले मिटा देते हैं इसको। देखो थ्योरम क्या है, लिखो, लेट x be a rational number, let x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form p by q, in the form p by q and prime factorization of q is in the form of, and prime factorization of q is in the form of 2m multiplied by 5m। ये क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी नंबर है रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो गया है, तो वो टर्मिनेट हो गया है तो उसका जो डिनोमिनेटर है q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा इस फॉर्म का होगा, मतलब उसमें 2 की पावर कुछ होगी या 5 की पावर कुछ होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये बात की श्योरिटी। अगर और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में और कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा। बस यही बात है, एनसीईआरटी में यही चीज 3 बार लिख रखी है। एक बार जैसे ये लिख दिया मैंने, है ना, टर्मिनेट हो गया तो ऐसा होगा। दूसरी बात क्या है? ऐसा है तो टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरी बार क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। मेन मुद्दा क्या है? यही है बेटा। 3 बार क्यों पढ़े अपन जब एक ही चीज है? तो वैसे हमारे पास सिलेबस में बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो एक ही चीज को अपन 3 बार क्यों पढ़ेंगे? तो यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को अगर आप सिर्फ इस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मान लो किसी का डिनोमिनेटर 2 की पावर 0 5 की पावर 1 है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। 2 की पावर 0 5 की पावर 0 टर्मिनेट हो जाएगा। 2 की पावर 1 5 की पावर 0 टर्मिनेट हो जाएगा। 2 की पावर 2 5 की पावर 3 टर्मिनेट हो जाएगा।
2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 1 टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? तो एनसीईआरटी में यही चीज 3 बार लिख रखी है। कैसे लिख रखी है? एक तो ये जो मैंने लिख दिया, एक क्या है, अगर किसी का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर किसी का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि हमें एग्जांपल है 3/8, हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर क्या है इसका बेटा? 8, 2 की पावर 3 लिखा हुआ, टर्मिनेट हो जाएगा। सही है क्या? अच्छा, अगला लिख दिया मान लो मैंने 13/125, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 125 डिनोमिनेटर क्या है? 125। 125 का आपको क्या करना है? इसका 125 का आपको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे ही हमें अब सवाल करने। सो क्वेश्चन लिखो, एक लिखो। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर टर्मिनेट्स। ठीक है। अच्छा, पहला है हमारे पास 13/3125, ये है। तो 3125 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से डिविजिबल 6, 2 5, 5 से डिविजिबल 125। ठीक है क्या? ठीक है। 5 से डिविजिबल 25, 5 से डिविजिबल 5, 5 से डिविजिबल 1, मतलब 3125 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 की पावर आ रहा है या फिर 2 की पावर 0 आ रहा है। ठीक है क्या? अच्छा, अगला है, अगला क्या ले लें? 64/455 ले लेते। चलो, ये ले लिया अपन ने। तो 455 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे पहले, तो है ना, 5 से करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 91। अच्छा, 91 तो अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना? तो 455 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 91 की पावर 1, टर्मिनेट नहीं होगा। करके देख लेना, नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। अच्छा, अगला है 15/1600। तो देखो ये क्या है? सिंप्लीफाई कर लो फिर चेक कर लो। पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, फिर चेक कर सकते हैं ना। तो बिना सिंप्लीफाई के भी कर लेते हैं। तो 1600 को आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 800 400 200 100, फिर आ जाएगा 100 का 2 50, 2 का 25, 25। तो यहाँ पे आप 1600 को लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, टर्मिनेट हो जाएगा। तो बस इसमें अपने को यही चेक करना था। ठीक है। एनसीईआरटी में फालतू में बढ़ा रखा है, 3 चीजें लिख रखी है थ्योरम, जरूरत है नहीं, एक ही चीज है। ठीक है क्या? तो यस, इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे विच इज पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉलिनोमियल्स हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं, तो उसी चीज को अपन आगे लेके चलेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत काम में आने वाली है। ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।